जो दिल के धड़कने का एहसास हम तक पहुंचाती है वो है नब्ज। जो हमारी अच्छी सेहत की खबर हम तक पहुंचाती है वो है नब्ज। दोस्तों, आपकी अच्छी सेहत और आपकी खुश मिजाजी के लिए हम लेकर आए हैं एक खास और बेहद मुख्तसर और खुशगवार शो जिसका नाम है नब्ज। मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे जाने माने हकीम खुर्शीद मुराद साहब, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अपने यूनानी इलाज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनकी हाथों की शिफा से सब वाकिफ हैं। दोस्तों, आज ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो खुद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, शो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज का हमारा ये एपिसोड खास तौर से साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक यानी कि दिमागी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो मौका आपके पास है। हकीम साहब, जो कि दुनिया भर में मशहूर हैं अपने नुस्खों के लिए, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बस आपको करना ये है कि हमें कॉल करना है नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करेगी। हकीम साहब, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आजकल का जो ये लाइफस्टाइल है, आजकल का जो माहौल है, वो इतना बदल गया है, इतना स्ट्रेस वाला हो गया है कि अगर मैं स्पेसिफिक एक चीज़ की बात करूं तो सबसे पहले दिमागी प्रॉब्लम्स में आती है नींद उड़ जाती है। नींद उड़ जाना एक बहुत ही बड़ी परेशानी मैं कहूँगी बन जाती है। उसके लिए किस तरह का इलाज संभव होगा? नींद के लिए तो आप ये करेंगे भाई, सबसे बड़ा ये है कि आपको एक तो नेचुरल नींद लाने की कोशिश करिए। जी जी। कि आपने गए, पहले पैर धोए, थोड़ा सा ऑयल लगा लिया तो आपको एकदम से नींद आना शुरू हो जाएगी। अरे वाह! कभी भी पैर में आप लगा लीजिए, एकदम नींद आने लगेगी। अगर उससे भी ना काम करे तो धनिया घर में रखा रहता है, आप धनिया को पीस के वो पी लीजिए। वो सबसे, उसको मुनव्विम कहते हैं हमारे यहाँ। हरा धनिया या साबुत धनिया? सूखा धनिया जो होता है, अच्छा अच्छा, जी जी। उसके सीड्स आते हैं, उसको यूनानी में मुनव्विम कहते हैं, नींद लाने वाला। अच्छा, अरे आप वाह! इतना सा पीसिए और कर लीजिए। वो नहीं है तो घर में संदल रहता है, हर एक, क्या पूजा करने के लिए वो संदल का रखते हैं, जी जी। आप संदल को गुलाब जल में भिगोइए और वो ले लीजिए आप। अरे वाह! और तीसरे ये है कि एक बहुत अच्छा नुस्खा है इसका, ये कि आप किशमिश जी। 7 दाने हाँ हाँ। लेके और ओस में रख दीजिए सुबह में। ओके। अब रात को आप उसको हाथ नहीं लगाएंगी, कोई टूथपिक से लेके उसको डालिए और खा लीजिए, तो उससे बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा। अगर पैल्पिटेशन हो रहा है हाँ हाँ। तो चांदी की एक सलाई ले लीजिए, जैसे होती है, जी जी जी। उसको लगाइए, तो उससे पैल्पिटेशन भी कम होता है, नींद भी आती है, घबराहट भी कम होती है। अरे वाह! और अगर आप सोने की पिन से खा लेंगे तो आप में एनर्जी भी आती है और बोन्स को मजबूत करता है। अच्छा। हाँ, ये कहीं ना कहीं उनका इतना छोटा अंश बॉडी के अंदर जो आता है, जो इसके जो आपके रिसेप्टर्स हैं उनको काम करता चला जाता है। जी जी जी। हकीम साहब, यहाँ मुझे आपको रोकना होगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं पहले। बिल्कुल बिल्कुल सर। हेलो। हाँ जी, हेलो जी, आपका नाम? जी। अमित शर्मा। अमित जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी अमित जी, हमारे साथ हकीम साहब मौजूद हैं, आप सीधा उनसे बात कर सकते हैं। हकीम जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, अपनी समस्या कहने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए। जी जी। अच्छा। आपने उनको जो है कार्डियो की प्रॉब्लम थी, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी जी और काफी दिन से उनको परेशानी रही थी, और आपके ट्रीटमेंट के साथ की वजह से वो काफी अब बहुत ज्यादा फिट हो चुके हैं। जी 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 जी। तो मैंने सबसे पहले धन्यवाद आपको इसलिए दिया कि अपनी समस्या बताने से पहले मेरे फादर की समस्या आपके द्वारा जो है खत्म हुई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे धन्यवाद। द्वारा नहीं, ऊपर वाले के द्वारा हुई। जी, चलिए जी। आपको हाँ। वो सब दवाओं का। जी जी जी। अब सर, मेरी एक समस्या है। जी मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूँ। जी थोड़े दिनों से मैं फील कर रहा हूँ अपने अंदर कुछ चेंज। जी कैसे जल्दी जल्दी थकान हो जाती है, चिड़चिड़ापन होने लगा है, जी और घर में भी और ऑफिस में छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है बातचीत में। जी 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 तो अजीब सा ये फील होने लगा है, ऐसा लगता है जो प्रमोशन ड्यू है कहीं उससे जी जी। उससे ना वंचित रह जाऊं।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसका कोई ऐसा इलाज बताइए जिससे मेरे को जो है कुछ अच्छा फील हो। मेरा जो है जी प्रमोशन जो है वो मेरा ड्यू है, बिल्कुल नजदीक है। जी 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 जी। और इस गुस्से से, चिड़चिड़ेपन से, थकान से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। हाँ, एक तो ये आप बताएं कि आपका वेट ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, मेरा वेट सर 80-60 के आसपास है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों कभी कभी लिथार्जीनेस की वजह से भी ये सब चीज़ें आती हैं। जी और जी सबसे जी बड़ा ये है कि आपका नींद शायद पूरी नहीं हो रही है, तो आप जी नींद जी। के लिए सबसे बढ़िया तो ये करें कि आप गुलाब जल लें, उसमें आप अच्छा कभी जी। हाँ संदल डाल के ले लें, कभी अच्छा जी। सफ़ेद इलायची आती है, अच्छा, जी जी इलायची जी। हाँ आप ले लें और उससे अच्छा जी। आपको नींद आती चली जाएगी। क्योंकि ये सब अच्छा चीज़ें जी। लग रहा है कि ये आपको नींद पूरी नहीं है। हाँ जी, रेस्ट ऐसा है। रेस्ट हाँ, तो रेस्ट आप पूरा नहीं ले पा रहे हैं। जी जी नींद जी, कम से बिल्कुल। कम 7 से 8 घंटे आदमी को ज़रूर रहनी चाहिए। अच्छा जी। दूसरे आप जो हर वक्त ऑफिस में रहते हैं, मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल आप अपना थोड़ा-सा चेंज करिए, क्योंकि अच्छा जी। बहुत सा ये लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं कि पता लगा अच्छा जी। लेट नाइट तक आप जाग रहे हैं, फिर ज़ाहिर बात है आपको नींद भी देर से आएगी। जी अव्वल जी। तो उसी से आराम मिल जाएगा, नहीं है तो आप इस पे आइए कि धनिया ले लिया, संदल ले अच्छा लिया, जी। इलायची ले ली, और नहीं है तो गुलाब की पत्ती ही आपने पीस के अगर पी लेंगे, तो उससे भी जी जी। आपकी इस समस्या दूर हो जाएगी। हकीम साहब, धनिया कौन सा लेना है? ये धनिया, सूखा हुआ धनिया जो आता है, जो सब्जियों जी में जी। डालते हैं, जी जी। उससे वो होता है। संदल जो अक्सर ये बनते हैं, चंदन जिसे कहते हैं, जी चंदन जी का जी, बुरादा चंदन। आप ले लें। एक नहीं है तो एक दवा आती है जिसे अच्छा। गुले गौज़वा कहते हैं, वो यूनानी में जी जी। होती है। वो बहुत अच्छी नींद लाती है, और वो भी है, और वो भी अक्सर जी लोगों जी। के घर में पहले रहती थी, अब जी वो जी। नहीं रहती है। लो इसलिए तो मैंने आपको बताया कि अगर इससे हल ना हो तो आप वो अच्छा तो ये है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज जी। करिए, तो उससे आपको अच्छा। बिल्कुल बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जी जी, बेहतर। और बेहतर। कोई बात हो आप ज़रूर हम लोगों से टच में रहें। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी। दोस्तों, आपने देखा कि हकीम साहब बहुत ही आसान तरीके बताते हैं आपको, जो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे इतने ज़्यादा फ़ायदे आपको हो सकते हैं। यहाँ हकीम साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी आपके पास मौका है, आप उनसे सीधा बात कर सकते हैं, खुद अपना सवाल पूछ सकते हैं। बस आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। हकीम साहब, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे पास एक ईमेल आया है, हमारे एक दर्शक हैं। जी जी, मैं आपको उनका सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये महमूद साहब हैं जो अलीगढ़ से लिख रहे हैं। जी इन्होंने लिखा है कि मुझे अल्जाइमर्स हो गया है जी। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज़ मुझे उपाय बताएं। देखिए, एक तो अल्जाइमर जो है वो ओल्ड एज डिजीज़ है। जी जी जी। वो एक बड़ी उम्र के अंदर होता है, और इसके अंदर एक तरह का डिमेंशिया होता है, और ब्रेन जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, श्रिंक करने लगता है। जी 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 जी। और एक एज, सर्टेन एज के बाद ब्रेन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो डैमेज होने लगते हैं, और एक डोपामीन बनती है, वो कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और जितना डोपामीन कम होता चला जाता है, एक तो रिजिडिटी आ जाती है, जी जी। पूरे मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, चलने में भी परेशानी आ जाती है, और बाद में तो आदमी इतना स्टिफ हो जाता है कि पैर दूसरा आदमी हिलाए तो आगे बढ़ता है। जी जी जी। दिमाग में पुरानी बातें याद रहती हैं, नहीं भूलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। यहाँ तक कि वो खाना क्या खाया वो भूल जाता है। तो इस तरह का होता है, और फिर उनका सलाइवा आना चाहिए, तो इसके अंदर डोपामिन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो जो डोपामिन की मिकदार है उसकी वजह से ये अल्जाइमर आता है, और उससे फिर एक ब्लैंक फेस हो जाता है। आदमी लगता है कि कुछ कह रहे हैं, उनके सर के ऊपर से निकल गया, जी, जी, ब्लैंक जी, फेस हो जाता है, जिसे मास्क फेस कहते हैं ना, बिल्कुल वो चीज़ हो जाती है। एग्जैक्टली। तो उसके अंदर ये है कि सबसे बड़ी ये है कि डोपामिन के लिए हम लोग जो है एक तो अज़गन नागोरी है वो देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके अंदर अज़गन से एक तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ब्रेन के जो सेल्स जो डेड हो रहे हैं या जो ब्रेन श्रिंक कर रहा है, जी, जी, जी। वो उसके अंदर ठीक हो जाता है। और एक फरीद बूटी करके आती है, उसका भी यही है कि वो उसको अल्जाइमर को दूर करता है। अच्छा। तीसरे मैंने लोगों को भी, स्कॉलरों को बताया है कि गुलाब का है, जी, जी। धनिया है, ये सब भी इसमें बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अच्छा, या। नींद के साथ साथ आपको इन सारी परेशानियों से हाँ, भी ये दूर। नींद से नहीं होता, ये ब्रेन के श्रिंक होने से होता है। जी 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 तो ये जी। श्रिंक होने में ब्रेन का जहाँ डोपामिन कम होना शुरू हो जाता है, तो ये डोपामिन को पूरा कर देता है, तो उससे ही आराम मिलता है। और बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ पे हकीम साहब एक और कॉलर हमारे पास आए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका नब्ज में। आपका नाम जान सकते हैं? जी, मैं डॉक्टर समीर बात कर रहा हूँ, द्वारका न्यू दिल्ली से। जी समीर जी, आपका इस्तकबाल है। यहाँ पर हकीम साहब मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं।
जी समीर साहब बोलिए। जी मैं डॉक्टर समीर बात कर रहा हूँ जी। द्वारका न्यू दिल्ली से। सर जी। मैंने अपनी मदर के लिए कॉल किया था आपको, जी, मदर जी। की तबीयत के रिगार्डिंग। जी बताएं। जी उनकी उम्र तकरीबन 53 ईयर्स है सर। जी जी। जी वो उनको चिड़चिड़ाहट और गुस्सा आता है सर छोटे छोटे से कामों पर, जी जी जी। और उनको बॉडी एक होने लगता है सर। जी 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 जी। जी तो मुझे इसका इलाज बताएं ताकि वो रिकवरी हो। देखिए आपकी मदर हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सी और बात बता दूं जी सर। कि ये जो बीमारी होती है ये ज़्यादातर मीनोपाज स्टेज में होती है। जी सर। उसके अंदर एक बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन होता है, वो कम होना शुरू हो जाता है, तो उससे चिड़चिड़ापन आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पैरों में हाथों में दर्द रहता है, दिमाग में जी सर। किसी भी बात पे गुस्सा शुरू हो जाता है। तो वो चीज़ें जिसमें कि एस्ट्रोजन होता है वो उनके उस मीनोपॉजल स्टेज को जो हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगते हैं उसको पूरा करता है। जी सर। और ये सबसे ज़्यादा जो होता है ये सोयाबीन जो हमारे यहाँ होता है, ये सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। जी सर। तो अगर आप सोयाबीन का किसी तरह से मदर को देना शुरू कर देंगे तो वो ऑस्ट्रोजन जो है जो एक वो है वो उसके अंदर पूरा पहुंचता चला जाएगा, और ये हार्मोनल जो इम्बैलेंस हो रहा है जी सर। वो उससे आसानी से निकल जाएंगी। कि ये आते आते किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 4 साल लग जाते हैं, और ये मीनोपॉजल स्टेज में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती जी है। सर। तो ये ज़्यादातर जो आपकी मदर का है ये मुझे लग रहा है ये वो उसी स्टेज में है और उसकी वजह से ये तकलीफ़ें हैं। तो उसके अंदर आप सबसे आटे के साथ अपने गेहूं के सोयाबीन पिसवा दीजिए, रोटी भी आप दिलवा दीजिए, और उसके बाद ये रोटी के साथ साथ वो सोयाबीन की मकदार भी उतनी ही उसके अंदर पहुंचती चाहिए। जी सर। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बेस्ट वे और बेस्ट रेमेडी उनके लिए यही है कि सोयाबीन अपने आटे के साथ मिलवा दीजिए, पिसवा लीजिए, उसकी रोटी उनको सुबह शाम दिलवाइए। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। ओके जी, थैंक यू। दोस्तों ये परेशानी ना सिर्फ समीर जी की है, ना सिर्फ अमित जी की है, ऐसी कई सारी परेशानियां, ऐसी कई सारी दिक्कतें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुद फेस करते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमें कॉल कीजिए। हकीम साहब यहाँ मौजूद हैं, बल्कि हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी। बस आप इस नंबर पर कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हकीम साहब, हम जानते हैं आपका वक्त बहुत कीमती है, उसके बावजूद आप हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, उस सब के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों को जुड़। तो दोस्तों आपने देखा कि हकीम खुर्शीद मुराद साहब के नुस्खे कितने आसान हैं। सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। किस तरह किस चीज़ के लिए क्या लेना है ये जानने के लिए आप हमें इस शो के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं। हकीम खुर्शीद मुराद से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेदान इंडिया 136/A सिविल लाइंस, सर्किट हाउस क्रॉसिंग, बरेली 243001। हमारे फोन नंबर्स हैं 08881333777, 0581606337। हमारी मेल आईडी है dramid@vedanclinics.com, consult@vedanclinics.com। हमारी वेबसाइट है www.vedanclinics.com। सेहत के नूर से अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो हमारा ये शो नब्ज़ देखते रहिए। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात ढेर सारे इंटरेस्टिंग नुस्खों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.